हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल द गुरुकुल परिवार में। तो जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर को देख रहे थे, इंग्लिश ग्रामर में देखिए क्या है। अभी वर्ग दो एमपीटेट वर्ग दो की परीक्षा जुलाई में है, जिसके लिए अपन ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया था। इसमें अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था। पार्ट ऑफ स्पीच में अपन ने नाउन पढ़ना स्टार्ट किया था। तो नाउन पढ़ने के लिए अपन ने इसकी जैसे अपन ने 3 क्लासेस अपन ने इसकी देख ली थी नाउन की। आज है इसकी चौथी क्लास। चौथी क्लास में जो है वो नाउन हो जाएगा अपना कंप्लीट। फिर इसके बाद अपन इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपको अगर इससे पहले वाली आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के इससे पहले वाली क्लास जरूर देखिए, नहीं तो आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, और बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी पहले वाली जो क्लासेस हैं उनको जरूर देखिए। आज हमें डे 4 में फिर से नाउन देखना है, तो आइए हम देखते हैं। जैसे इसमें नाउन, नंबर एंड केसेस में अपन पढ़ रहे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो अपन ने कुछ नियम देख लिए थे, कुछ नियम अपने रह गए थे, तो आज हमें उसको देखना है। 3 नियम तो अपन ने लगभग कर लिए थे। आज है अपना नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 क्या है? अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर एफ या एफ ई हो तो साधारणतया एफ या एफ ई की जगह VES लिखकर प्लूरल बनाया जाता है। नियम नंबर 4 है कि आपको अगर किसी भी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना। मतलब आपको क्या करना है, ये एफ या एफ ई दिख जाए तो इसको हटा करके इसकी जगह पे आपको क्या लिख देना है? VES लिख देना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में है जैसे नाइफ का प्लूरल क्या बनेगा? नाइफ्स। तो क्या किया, FE को हटा करके VES लिख दिया, तो नाइफ का नाइफ्स हो गया। जैसे वाइफ, तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? FE, तो FE को हटा करके VES लगा देना, तो क्या हो जाएगा? वाइफ्स। ठीक है। हाफ, इसमें देखो लास्ट में आपको F दिख रहा है, तो F को हटा करके हमें लास्ट में क्या लगा देना? VES, तो क्या हो जाएगा? हाल्फ। जैसे लीफ, लास्ट में F दिख रहा है तो F को हटा करके VES लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? लीव्स। जैसे थीप, तो थीप में लास्ट में F दिख रहा है, F को हटाइए और VES लगाइए, तो क्या हो जाएगा? थीप्स। क्योंकि देखो अगला है कॉल्फ यानी क्या होता है? बछड़ा। तो काल्फ में लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? F, और इसको हटाएंगे तो अपन क्या लगा देंगे? VES, तो हो जाएगा काल्फ्स। तो इस तरीके से आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। अगर आपका नाउन सिंगुलर होगा तो आप उसके साथ वर्ब क्या करेंगे? सिंगुलर लगाएंगे। अगर नाउन प्लूरल होगा तो अपन उसके साथ वर्ब भी क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। इसलिए हमें इनकी बहुत जरूरत होती है। जब हम क्वेश्चन एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अपन इनको, ये आपको इस तरीके से कहीं सिंगुलर दे देगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब दे देगा। इस तरीके से अपन को इसको क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। तो इसको कुछ नियम हमें देखने हैं। अगला हमारा 5वां नियम क्या है? 8 नाउन ऐसे होते हैं जो अपने अंदर वॉवेल के परिवर्तन से प्लूरल बनते हैं। अगर अपने अंदर खुद परिवर्तन कर लेते वो, तो वो क्या बन जाते? प्लूरल बन जाते। अरे बस, जैसे फुट का क्या हो जाता? फीट। गूस का क्या हो जाएगा? गूस यानी होता है कलहंस, एक पक्षी होता है। मैन, देखो MAN, मैन होता है सिंगुलर, और MEN, मैन होता है प्लूरल। तो इसमें केवल A और E का जो है वो बदलाव होता है। जैसे वुमेन का हो जाएगा वुमेन। जैसे लाउस का हो जाएगा लाउस यानी होता है जू। जैसे माउस का हो जाएगा माइस। टूथ का हो जाएगा टीथ। डोर माउस का हो जाएगा डोर माइस। तो इस तरीके से ये 8 ऐसे नाउन हैं जो अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, अपने वॉवेल में परिवर्तन करते हैं और क्या बना लेते? प्लूरल बना लेते। जैसे इधर देखो ओ क्या है? वॉवेल है, और इधर ये परिवर्तन हो गया, ओ से ई हो गया। इधर ओ से ई हो गया, ए से ई हो गया। इधर
ए से ई हो गया। तो इस तरीके से अपने वॉवेल में परिवर्तन करके क्या बना लेते हैं, वॉवेल बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नियम नंबर 6 है, रूल्स नंबर 6। कुछ भाषा के नाउन और उनका प्लूरल फॉर्म नीचे दिए गए हैं। तो हमें ये कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हमें याद करना होता है, जिनमें हमें कुछ लगाना नहीं है। जैसे अपन किसी में एस लगा रहे थे, किसी में अपन ई एस लगा रहे थे, किसी में अपन वी ई एस लगा रहे थे। तो कुछ हमें ऐसे भी हैं कि भैया उन्हें हमें याद ही करना होगा, है ना, उनमें कुछ हम लगाकर परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे एजेंडम, एजेंडम ऐसा नाउन है कि जिसमें हम कुछ नहीं लगा पाएंगे, क्या हो जाएगा, एजेंडा। इंडेक्स का इंडेक्सेस, मैक्सिमम का मैक्सिमा, फिनोमिनॉन का फिनोमिना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, मीडियम का मीडिया, रेडियस का रेडियाई, एक्सेस का एक्सेस, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, बेसिक का बेसिस। तो इनको हम परिवर्तन बिना कुछ लगाए करेंगे और इनको हमें याद ही करना पड़ेगा। अब एजेंडम में कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एजेंडा, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इंडेक्स है तो इंडिसेक्स इंडिसेस, मैक्सिमम तो मैक्सिमा। तो ये कुछ नाउन ऐसे हैं कि जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद रूल नंबर 7 है, मटेरियल नाउन की गिनती नहीं होती है। ये हमने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर पाते, जिसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसका रूल है कि इसकी हम गिनती नहीं करते हैं, मतलब इसको हम काउंट नहीं करते, इसका प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन यदि इसमें एस लगा दिया जाए तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सैंड, सैंड यानी होता है बालू, अगर इसमें एस लगा दिया जाए तो ये सैंड्स हो जाएगा। तो सैंड्स का मतलब होता है मरुस्थल। जैसे आयरन, आयरन होता है लोहा, इसमें एस लगा दोगे तो हो जाएगा आयरन्स, आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी। ठीक है ना। जैसे कॉपर, कॉपर यानी होता है तांबा, कॉपर्स क्या हो जाएगा, तांबे का सिक्का। जैसे लैंड, लैंड यानी होता है धरती, और लैंड्स यानी देश। तो इनमें केवल एस आप लगाएंगे तो इनके केवल सीधे अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। जैसे वाटर, वाटर यानी होता है पानी, वाटर्स हो जाएगा तो समुद्र। वे, वे यानी होता है रास्ता, वेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तरीका। प्यूपल, प्यूपल यानी क्या होता है, लोग, और इसमें एस लगा देंगे तो प्यूपल्स, प्यूपल्स माने हो जाएगा राष्ट्र। फोर्स, इसमें अपन फोर्स यानी होता है बल, और एस लगा दोगे तो फोर्सेस, फोर्सेस यानी होता है सेना, क्या होता है, सेना। जैसे वुड, वुड यानी लकड़ी, और वुड्स अगर आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जंगल। जैसे कलर, कलर यानी होता है रंग, और कलर्स आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, झंडा। तो इस तरीके से आप एस लगाएंगे, एस लगा करके इनका अर्थ बदल जाएगा। जैसे एयर, एयर माने होता है हवा, तो ईयर्स अहंकार, एडवाइस राय, है ना, और एडवाइसेस सूचनाएं, वर्क कम, काम जो होता है, कम लिख गया इधर, काम, वर्क का मतलब होता है काम, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। तो इस तरीके से केवल आप क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे तो उनका जो होगा वो पूरा पूरा अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ नाउन हमें ऐसे भी होते हैं जिनमें एस लगा करके उनका सीधा अर्थ ही बदल जाता है ना। इसके बाद अगला है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं बना पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, जैसे है मैथमेटिक्स, ये हमेशा सिंगुलर होता है, आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। आप इसमें अपने मन से एस ई एस वी ई एस कुछ नहीं लगा सकते, आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, जो है वही आपको लेना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ज्वेलरी, फर्नीचर और क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, इस तरीके से आप इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, फूड, म्यूजिक,
साइंस और सोसाइटी। ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है निम्नलिखित नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, उनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते। प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सीजर्स, सीजर्स यानी होता है कैंची, इसको आप क्या है, सिंगुलर नहीं बना सकते, ये अपने आप में खुद प्लूरल होता है। जैसे स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स यानी होता है चश्मा, ट्राउजर्स यानी होता है पैजामा, पुलिस, पब्लिक और पोल्ट्री, पोल्ट्री यानी होता है मुर्गी पालन के। तो इनको आप कभी भी, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते क्योंकि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारे नाउन्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, इन्हीं के हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं। तो ये अपने सारे रूल्स थे जो कि अपन ने देख लिए। इसके बाद इसके सारे रूल्स खत्म होते हैं और नाउन अपना जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसके बाद अपन को इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इसको बढ़िया पढ़ते रहिए भाई। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।